गाइस, क्या आप जानते हैं कि अपने प्यारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री मौजूद है। आज भारत न केवल मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बल्कि मोबाइल को बना करके विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि भारत में बनने वाला आईफोन अमेरिका में कैलिफोर्निया में बिक रहा है और भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ तो अपना प्यारा भारत मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में लंबी छलांग लगा रहा है, वही हमारा पड़ोसी कंट्री चीन की चमक अब फैल होते जा रही है। चीन में जो कंपनियां थी वो कंपनियां अब चीन को छोड़ करके भारत आ रही है। तो आइए जानते हैं कि अपना प्यारा भारत किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री हब बनेगा, कब तक बनेगा, भारत आज के टाइम में कितने देशों को कितना मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया की कौन सी दिग्गज कंपनियां चाइना को छोड़ करके भारत में आकर के अपने प्लांट को सेटअप कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन के मामले में भारत ने लंबी छलांग मारी है, जबकि चीन और वियतनाम में स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 में चीन में मोबाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 2.78% गिर चुका है। इसी दौरान वियतनाम में मोबाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 17.6% गिर चुका है। लेकिन गाइस, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे, इसी दौरान अपने प्यारे भारत में मोबाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 40.5% बढ़ चुका है। तो एक तरफ दूसरे कंट्री का जो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो लगातार नीचे जा रहा है और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 4 गुना 5 गुना अधिक रेट से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें गाइस कि चीन और वियतनाम से पूरी दुनिया को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट होता है। ये दोनों देश मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन दोनों देशों को भारत से जोरदार टक्कर मिल रही है। या यूँ कहें कि चीन और वियतनाम से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का मार्केट भारत में शिफ्ट होते जा रहा है। अब उनका दौर खत्म हो चुका है, अब दौर है भारत का। ये युग है भारत का, ये समय है भारत का, जो भारत को डेवलप कंट्री बनाएगा 2047 तक। और न सिर्फ मोबाइल के सेक्टर में, भारत हर एक सेक्टर में इसी तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। तभी तो वर्ल्ड बैंक, IMF जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोल रही है कि भारत को डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर भारत ऐसे ही ग्रो करता रहा तो भारत अपनी लाख खामियों के बावजूद लगातार ग्रो कर रहा है। डाटा चिक के बोल रही है कि जो कंपनियां चाइना में थी वो चाइना से बाहर निकल रही है और भारत की ओर अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। चाहे वो सेमीकंडक्टर की कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, मोबाइल सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी हो या फिर सोलर पैनल की कंपनी हो, हर कंपनियां चाइना को अब छोड़ रही है क्योंकि चाइना का ग्रोथ डाउन जा रहा है। वो कंपनियां भारत इसलिए आ रही है क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का डाटा बोल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर यानी कि ITC, इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन में 2023 में स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट था वो 136.3 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2024 में घट करके 132.5 बिलियन डॉलर रह गया है। भले ही आपको फासला थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन एक डेवलप कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। लगभग 3% की गिरावट आना, यानी कि चाइना के इस वाले सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं अगर वियतनाम की बात करें तो 2023 में वियतनाम का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट था वो 31.9% था, जबकि 2024 के वित्तीय वर्ष में ये घट करके मात्र 26.27% रह गया है। तो वियतनाम में भी 5% का गिरावट देखा गया है। वही बात करें भारत की तो वैसे आपको बता दें कि इन कंट्रियों का जो स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट गिरा है उसका मेन रीजन है भारत, क्योंकि ये कंट्रियां अपने ज्यादातर फोन को भारत में ही एक्सपोर्ट करते थे और अब भारत ने ही इनसे फोन लेना बंद कर दिया। उल्टा हम लोग खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दुनिया के अलग कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक तो हमने अपना खुराक पूरा किया और अब हम लोग दूसरा का खुराक भी पूरा कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पड़ोसी कंट्री चीन और वियतनाम का एक्सपोर्ट कम होना निश्चित था और वो हो गया। 2023 में अपने प्यारे भारत की स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 11 बिलियन डॉलर के पार थी, जबकि 2024 में ये बढ़कर के 15.5 बिलियन डॉलर के पार चली गई। मतलब भारत के मोबाइल एक्सपोर्ट में करीब 4.5% का ग्रोथ देखा गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो चीन और वियतनाम से शिफ्ट हो रहा है भारत की ओर। अब सवाल आता है कि भारत में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा? तो गाइस, इसके पीछे का मेन रीजन है सरकार की नीतियाँ। सरकार ऐसी नीतियाँ ला रही है कि विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है और अपने प्लांट को सेटअप करके भारत में स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है PLI स्कीम, जिसने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन कंपनियों को भारत में आने में। आज के टाइम में जो एप्पल, वीवो, Xiaomi, सैमसंग, हमने इसको लोकल स्तर पर प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम इन कंपनियों को इतना ज्यादा छूट दे रहे हैं कि ये भारत में ही अपना प्लांट सेटअप करके भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन कंपनियों को भारत सरकार फाइनेंशियल तौर पर भी सपोर्ट कर रही है। भारत में टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां मोबाइल प्रोडक्शन में आग लगा रही है, यानी कि विदेशी कंपनियों के साथ साथ भारत की जो कंपनियां हैं वो भी इस क्षेत्र में लगातार ग्रो कर रही है। अब तो टाटा आईफोन का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? गाइस, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसका सबसे अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है एप्पल। भारत में जब से फॉक्सकॉन ने आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है तो सिर्फ उन्होंने
इन्होंने भारत के 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब आप जैसा सोच करके देखो, अगर दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर के अपने फोन का मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो भारत के और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और गाइस, ये तो सिर्फ स्मार्टफोन की बात थी। अगर आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, सोलर पैनल के बारे में जानना चाहते हैं, सबमरीन के बारे में जानना चाहते हैं, मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं, लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन सारे सेक्टर में भी भारत लगातार ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप भारत के स्मार्टफोन सेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।